अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मानो स्कूल जाने के लिए तैयार हुई थी तो अब्दुल्ला की मैंने उसका छोटा फरमाइश सा पर क्लिप बना मैंने लिया। बनाए फिर मोमोज उसके बहुत बाद जी अब्दुल्ला ने फरमाइश काफ़ी दिनों से कर रहा था कि मेरे लिए मोमोज़ बनाए। तो आपको पता है यहाँ पर तो मोमोज़ जिले में मिलते नहीं हैं, तो मैं इनको घर में ही बना कर खिलाती हूँ। ये देखें जी अब्दुल्ला अब खा रहे हैं मोमोज़, क्योंकि अब्दुल्ला की छुट्टी थी और मानो ने स्कूल जाना था। मानो को लोगों का कोई फंक्शन वगैरह था, तो जैसे आपको दिखाए थे कपड़े वगैरह, तो उस फंक्शन में गई है। तो अब्दुल्ला को ना आराम करने के लिए स्कूल वालों ने कहा कि पुत्र जी आराम करो खुले दिल के साथ। लगाई। और यहाँ पे मलक साहब इंसुलिन नहीं लगा रहे थे। अब शाम की चाय के लिए जो है मैंने अंडे बॉयल किए, और जो मोमोज़ का थोड़ा बहुत कीमा बच गया था ना, तो वो मैंने सैंडविच में लगा लिया, साथ अंडे बॉयल कर लिए। और मैं अपनी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, टाँगों में बहुत दर्द था, तो मैं दवाई लेने गई थी। दवाई लेकर आई तो मैंने यहाँ स्टूडेंट बर्गर उसके सामने था, हॉस्पिटल के सामने, तो वहाँ से मैंने एक स्टूडेंट बर्गर भी पकड़ लिया और साथ ही चाय के 4 कप भी मानो ने बना लिए कि चलो थोड़ा बहुत एन्जॉयमेंट हो जाएगा। दूसरे दिन मुझे अचानक गाँव जाना पड़ गया, तो वापसी पर जो है ना तकरीबन 4 बजे का टाइम था, तो हल्की-हल्की सी जैसे ना रोशनी जा रही थी, और ये शाहपुर की तरफ से गाड़ी निकल रही थी कि दारापुर से। आगे सारी सड़क जो है ना ख़राब हुई थी, तो ये गाँव के अंदर से गाड़ी निकल रही थी। तो मुझे बड़ा ही प्यारा लगा, सब तरफ सरसों लगी हुई थी और कोई जगह खाली पड़ी हुई थी, और इतना अच्छा लग रहा था कि मुझे ना कुछ पुरानी याद आ गई कि हमारी ममानी शाहपुर की थी। तो उनकी वजह से मैंने कहा आज कितने अरसे बाद मैं शाहपुर से गुज़री हूँ। शायद बहुत साल हो गए हैं मैं इस इलाके से गुज़री नहीं, तो सिर्फ़ रास्ता ख़राब होने की वजह से। तो मैं जब यहाँ से गुज़री तो मुझे अपनी मामी याद आ गई। तो बड़ा दिल को हुआ कि कभी-कभी ना जब मामी कहते हैं मैं शाहपुर चली हाँ। शाहपुर जो है बिल्कुल वो होया हुआ है, बेबान-सा लग रहा है, जैसे इधर से कुछ हमारा ताल्लुक ही नहीं है। मगर बहुत अच्छा लगा गाँव से गुज़रते हुए। तो जब आप किसी ऐसे इलाके से गुज़रें जहाँ से आपकी पुरानी यादें जुड़ी हों, तो वो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारे शहीदों के ही घर हैं, इस वजह से यहाँ पे ये इलाका जो है ना शाहपुर का कहलाता है। जो यहाँ पर होंगे वो तकरीबन सारे के सारे ही सैयद फैमिलीज़ हैं। ये देखिए हर घर के बाहर अलम लगा हुआ है, तकरीबन हर घर में अलम लगा हुआ है, और ये इमामबारगाह इनकी बनी हुई है। ये देखें कुछ घर खाली भी थे, पुराने से वसीदा से हुए हुए थे, और जब मैं वहाँ से वापस आई हूँ तो मैंने फिर अब्दुल्ला की फ़रमाइश पर दही बल्ले और फ्रूट चाट भी लेकर आई। जब हमने फ़ौरन आते साथ ही मैं आई हूँ तो मैंने कटोरियों में डाली और फटाफट हम माँ-बेटे ने खटपट कर दी। खटपट का मतलब है चटपट खा ली, क्योंकि मलक साहब की तो शुगर वैसे ही 400 पे जाकर बैठी हुई थी। फिर मैं मूँगफली भी लेके आई थी, तो मैंने मानो को कहा कि चलें मैं ना आप लोग सब लेटे हुए हैं तो मैं मूँगफली ले आऊँ। पूरी 100 रुपीज़ की ये मूँगफली आई थी। मैंने कहा चलो ये ज़्यादा चुंगी ना, बड़ी मशहूर मूँगफली है, और यहाँ पे कमरे में हीटर चल रहा है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा कि हड्डियों में जा रही है सर्दी। मैंने अपनी टाँग के साथ दरवाज़ा बंद किया है, और ये बिस्तर देखें मानो बैठ के पढ़ रही है, तो उसने बिस्तर अपना डाला हुआ है यहाँ पर कमरे में। ये छोटा कमरा है, इसी कमरे में हमारा एसी लगता है, तो हम सारे इसी कमरे में गर्मियों में होते हैं। अब सर्दियों में भी ये कमरा गर्म है, तो सारी फैमिली तकरीबन के तकरीबन यहीं बैठी है। फैमिली क्या है, हम 4-5 घर के अफराद हैं, तो वो सारे यहीं होते हैं। तो यहाँ प्रैक्टिकल बुक फ़ातिमा समझा रही थी मानो को कि ये इस तरह करके बनानी है। तो मैंने मूँगफलियाँ रखी तो इन्होंने बिल्कुल देखा भी नहीं मूँगफलियों की तरफ ना। तो मैं मूँगफलियों की इतनी बेकदरी के ऊपर काफ़ी शर्मिंदा सी हुई, और मैं खुद बैठकर खाने लग गई। फिर अब्दुल्ला भी आ गया, फिर इनको भी थोड़ी-सी शर्म आई, सबने थोड़ी बहुत मूँगफलियाँ ले ही लीं कि आखिर हम भी खा ही लें। बहरहाल मूँगफली का काम था ख़त्म होना और झटपट ख़त्म होना, और वो झटपट ख़त्म हो गई थी। अल्लाह हाफ़िज़।